ओम श्री गणेशाय नमः। गौड़ी पुत्र गणेश की जय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज 19 सितंबर है और आज पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का त्यौहार जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश उत्सव का आरंभ होता है, जो 10 दिनों तक पूरे उल्लास के साथ चलता रहता है। इस दिन ज़्यादातर लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, जिसे 10 दिनों बाद विदा किया जाता है। इन 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आइए जानते हैं इस साल गणेश चतुर्थी पर शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि और गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम पूजा की सही विधि और इसकी शुभ मुहूर्त तिथि के बारे में जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 सितंबर 2023 के दिन सुबह 11:08 से दोपहर 1:33 तक गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं ठीक 10 दिनों के बाद विसर्जन किया जाएगा। मूर्ति स्थापना के लिए पूरे धूमधाम से भगवान श्री गणेश को अपने घर लाएं। मूर्ति की स्थापना करने के बाद प्रभु का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। गणपति बप्पा को पीले या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं। प्रभु पर पीले रंग के फूल, अक्षत, कलावा और दुर्वा घास चढ़ाएं। अब धूप और घी के दीपक से भगवान श्री गणेश जी की आरती करें। प्रभु को 5 फल और लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ करना अति शुभ रहेगा। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें, ताकि आपसे कोई भूल हो गई हो तो इसके लिए भगवान का क्रोध आपको न झेलना पड़े। पूजा अर्चना करने के बाद भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी व्रत के कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करें। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का अपना महत्व और स्थान है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहते हैं और भगवान कुबेर को धन और धान्य समृद्धि का देवता माना जाता है। सभी देवी देवताओं में भगवान श्री गणेश का प्रमुख स्थान है और श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए उनके सामने किसी का भी वर्चस्व ठहर नहीं पाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि बहुत ही प्रचलित है। जब भगवान कुबेर को धन का अहंकार हुआ, तब भगवान श्री गणेश ने उनके धन के घमंड को तोड़ा था। तो आइए जानते हैं यह रोचक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुबेर को इस बात का अहंकार आ गया कि उनके पास तीनों लोकों में सबसे ज्यादा धन संपत्ति है। अपना वैभव दिखाने के लिए कुबेर ने सभी देवताओं को महाभोज पर आमंत्रित किया। सबसे पहले कुबेर आमंत्रण लेकर कैलाश पर पहुँचे, जहां उन्होंने भगवान शिव को सपरिवार के साथ भोज पर आने का न्योता दिया। भगवान शिव जी कुबेर की मनसा को भांप गए थे। इस पर शिव जी ने कहा कि उनके स्थान पर उनके पुत्र गणेश भोजन पर जरूर जाएंगे। महाभोज वाले दिन कुबेर ने पकवानों को सोने चांदी के थालों में परोसा। सभी देवता पेट भर भोजन करने के बाद वहां से रवाना हो गए। इसके बाद गणेश जी पहुंचे। कुबेर ने गणेश जी को भोज परोसा। गणेश जी ने खाना शुरू किया। काफी देर तक गणेश जी खाते ही चले गए। कुबेर का अन्न भोजन भंडार खाली होने लगा, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भर पाया। भोजन समाप्त करने के बाद गणेश जी ने और भोजन मांगा। कुबेर गणेश जी के लिए जो कुछ भी था सब ले आए। यहाँ तक कि गणेश जी कुबेर के महल की चीजों को भी खाने लगे। इससे कुबेर घबरा गए। कुबेर को अपने घमंड का एहसास हुआ और भगवान श्री गणेश से माफी मांगने लगे। तब गणेश जी ने उन्हें माफ कर दिया और सद्बुद्धि प्रदान की। भोजन करने के बाद कुबेर जी से विदा लेकर वे अपनी सवारी चूहे के ऊपर चढ़कर शिवलोक की तरफ चल दिए। तभी एक सांप ने उनका रास्ता काट दिया।
चूहे तो सांप के प्रिय भोजन होते हैं। गणेश जी की छोटी सी सवारी चूहा सांप से बहुत डर गया और भाग खड़ा हुआ। गणेश जी लड़खड़ा के गिर पड़े और उनका गोल मटोल शरीर लुढ़कने लगा। रात का समय था और आसमान में चतुर्थी का चांद चमचमा रहा था। यह दृश्य देखकर चांद से रहा न गया और वह जोर जोर से ठहाके मारकर हंस पड़ा। यह देखकर गणेश जी के गुस्से का ठिकाना न रहा। सांप को सबक सिखाने के बाद गणेश जी माखौल उड़ाते चांद की तरफ दौड़ पड़े। गुस्से से लाल गणेश जी को देखकर चांद भाग खड़ा हुआ और डरकर अपने महल में छिप गया। रात का समय था। चांद के छिप जाने के कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया। पृथ्वी पर लोग परेशान हो गए। सभी देवों ने गणेश जी से धरती पर शांति लाने की प्रार्थना की और यह आग्रह किया कि चंद्रमा को क्षमा कर दे। अंततः गणेश जी पिघल गए और चांद को अपने क्रोध से मुक्त किया, पर जाते जाते उसे एक शाप भी दे गए। क्योंकि चांद एक चोर की तरह अपने महल में छुप गया था, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। इसलिए अगर कोई गणेश जी के जन्मदिन वाली चतुर्थी पर चांद का दर्शन करेगा तो वह भी चोर कहलाएगा। यही कारण है कि आज भी लोग गणेश चतुर्थी के अवसर पर चांद की तरफ नहीं झांकते और जो भी ऐसा करता है उसके ऊपर कलंक लग जाता है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर इस कथा के श्रवण मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और विघ्नहर्ता गणेश जी आपके सारे कष्टों और विघ्नों को हर लेते हैं और आपको सुख और शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर आप गलती से चांद के दर्शन कर भी लेते हैं तो आपको यह कथा सुन के आपको गणेश जी से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। इस तरह आपके दोष कटित होते हैं और आपको सुख शांति प्राप्त होता है और आप कलंकित होने से बच जाते हैं। तो यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए उमा पुत्र गणेश की जय। ओम श्री गणेशाय नमः।